नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट। देखते हैं लेक्स ऑफ इंडिया से। इंडिया में जो है जो लेक्स हैं उनके बारे में देखते हैं। मेजर लेक्स जो राजस्थान के एरिया में लाई करते हैं, राजस्थान के एरिया में जो मेजर लेक्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो इस नेचुरल थॉट्स फील्ड विद वाटर इज नोन एज लेक्स। क्या बोलता है कि जो नेचुरली अगर कोई जगह खाली जगह पानी से भर जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेक बोलते हैं। और अजमेर का जो लोकेशन पुष्कर लेक जो है कहाँ पर है, अजमेर में है। और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये आर्टिफिशियल लेक है। आर्टिफिशियल लेक कौन सा है, पुष्कर लेक है। ठीक है। और कंस्ट्रक्शन किया गया था इसको 12th सेंचुरी में। 12th सेंचुरी में जो है पुष्कर लेक को बनाया गया था। और ये कहाँ पर है पुष्कर लेक, अजमेर में है। नेक्स्ट लेक है राजसामंड लेक। राजसामंड लेक जो है ये भी आर्टिफिशियल लेक है और ये उदयपुर में लोकेटेड है। राजसामंद लेक जो है आर्टिफिशियल लेक है और ये उदयपुर में लोकेटेड है। नेक्स्ट लेक है दिदवाना और उदय सागर। ये दोनों लेक भी जो है कहाँ पर है, राजस्थान के एरिया में है। नक्की लेक जो है ये भी कहाँ है, राजस्थान में है। नक्की लेक राजस्थान में है और ये राजस्थान का हाईएस्ट लेक है। लोकेशन इसका जो है नक्की लेक का माउंट अबू पर है और शेप इसका बॉल शेप्ड का है। तो क्वेश्चन ये नक्की लेक जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये इसका लोकेशन कहाँ पर है, माउंट अबू पर। तो पूछ लेगा क्वेश्चन कि माउंट अबू पर जो है कौन सा लेक लोकेटेड है, तो नक्की लेक है जो कि राजस्थान का जो है हाईएस्ट लेक माना जाता है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर का में जो है लेक जो जो है उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि वुलर लेक। वुलर लेक जो है इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछ लेता है क्वेश्चन, तो वो कौन है, वुलर लेक है। और ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। इसको झेलम रिवर से जो है पानी मिलता है, फेड बाय द झेलम रिवर। और ये एक ऑक्सबो लेक है। वुलर लेक क्या है, ऑक्सबो लेक है और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। नेक्स्ट लेक है डाल लेक, जो कि लोकेटेड है श्रीनगर में और ये भी जो है लेक फ्रेश वाटर लेक है। नेक्स्ट लेक देखते हैं कुछ। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सा है, पुलिकट लेक। ब्रैकिश वाटर वाला लेक कौन सा है, पुलिकट लेक जो है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। तो फर्स्ट कौन है, चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में है। इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सा है, चिल्का, जिसको चिल्का लेक को जो है लेगून भी बोला जाता है। फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश दैट इज कोलोरू लेक। आंध्र प्रदेश में फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, कोलोरू लेक है। लेक रिलेटेड टू द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वेटलैंड इन केरला दैट इज अष्टमुडी लेक। वो लेक जो कि इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है वेटलैंड के पर्पज से देखें तो केरल में, वो कौन सा लेक है, अष्टमुडी लेक। लेक जो कि लोकेटेड है हैदराबाद में वो है हुसैन सागर एंड ओस्मान सागर। दोनों आर्टिफिशियल लेक है। हुसैन सागर और ओस्मान सागर दोनों कहाँ है, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में है। और अभी तेलंगाना में जो है हैदराबाद चला गया तो दोनों हुसैन सागर और ओस्मान सागर लेक जो है कहाँ पर है, तेलंगाना में है। और ये दोनों आर्टिफिशियल लेक है। श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है सेपरेट है बे ऑफ बंगाल से। किस लेक पे है ये, पुलिकट लेक पर। नेक्स्ट है लेक सिचुएटेड इन हरियाणा स्टेट। हरियाणा में कौन सा लेक है, तो सूरजकुंड लेक। यहाँ पे सूरजकुंड मेला भी लगता है। सूरजकुंड लेक पर जो है सूरजकुंड मेला लगता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ स्नो कवर्ड लेक सिचुएटेड इन द लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश दैट इज जेपन लेक, जो कि जेपन लेक जो है वो एक स्नो कवर्ड लेक है और ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड आर्टिफिशियल लेक सिचुएटेड इन डिंडुगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु दैट इज कोडाई कनाल लेक। कोडाई कनाल लेक जो है एक मैन मेड और आर्टिफिशियल लेक जिसको बोलते हैं, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तमिलनाडु के डिंडुगुल डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट कुछ मेजर लेक्स इंडिया के, जैसे कि लाको लेक और किन्नौर लेक। लाको लेक जो है कहाँ पर है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है लाको लेक। और ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लाको लेक लोकेटेड है। रेणुका लेक ये जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश के। स्टेट जो है इंपॉर्टेंट है। रेणुका लेक और लाको लेक ये दोनों कहाँ पर लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में। हमीरसार लेक जो है कहाँ पर है, गुजरात में है। हमीरसार लेक कहाँ पर है, गुजरात में है। नेक्स्ट है चिल्का लेक। चिल्का लेक जो है ब्रैकिश वाटर लेक है और ये इंडिया का लार्जेस्ट कोस्टल लेगून लेक है। और ये नॉर्थन सरकार एरिया में जो है लाई करता है, कौन, चिल्का लेक। चेंबर अम्बकम लेक जो है चेंबर अम्बकम लेक जो कि कहाँ से
मिलता है इसको पानी? अद्यार रिवर से जो है इसको वाटर मिलता है अद्यार रिवर से। और इसका वाटर सप्लाई जो है किसको जाता है? चेन्नई मेट्रोपॉलिटन सिटी को जो है जाता है। नेक्स्ट है मेजर लेक्स ऑफ इंडिया का, और देखते हैं अंचर लेक, जो कि कहाँ है अंचर लेक? अंचर लेक जो है सिचुएटेड है जम्मू में। अंचल लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? जम्मू में। फुलहर लेक जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, और इसको जो है पानी कहाँ से मिलता है? गोमती रिवर से। फुलहर लेक को पानी किससे मिलता है? गोमती रिवर से। नेक्स्ट है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक जो कि आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पे सिचुएटेड है, और ये कोरोमंडल कोस्ट के लोकेशन में आता है। ये जो है सॉल्ट वाटर लैगून है, सॉल्ट वाटर लैगून, और सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून है। स्टेट जो है कौन कौन से है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, क्योंकि पुलिकट लेक जो है दोनों के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। कुछ और मेजर लेक्स देखते हैं, जैसे कि रूपकुंड लेक जो कि उत्तराखंड में है। रूपकुंड लेक कहाँ है? उत्तराखंड में। और इसका दूसरा नाम जो है मिस्टीरियस लेक भी है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस लेक को जो है मिस्टीरियस लेक के नाम से जाना जाता है? तो रूपकुंड लेक को जो है मिस्टीरियस के नाम से जाना जाता है। और ये एग्जाम्पल है कौन से लेक का? ग्लेशियल लेक का। ग्लेशियर से बना हुआ लेक पिघलने के कारण बनता है, तो उसको बोलते हैं ग्लेशियल लेक। लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है। लोकटक लेक कहाँ है? मणिपुर में है। और कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? फ्रेश वाटर लेक है। ये क्या है? फ्रेश वाटर लेक है। और रिलेटेड पार्क जैसे कि केबोल लेमजाओ नेशनल पार्क जो है कहाँ सिचुएटेड है? लोकटक लेक पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट है पेरियार लेक जो कि केरल में है। पेरियार लेक कहाँ है? केरल में है। वेम्बनाड लेक ये भी जो है केरल में सिचुएटेड है, ऑन द बॉर्डर ऑफ कोटायम एंड अलपुजा एंड एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे जो है वेम्बनाड लेक सिचुएटेड है। अष्टमुडी लेक जो है कहाँ पर है? कोलम डिस्ट्रिक्ट, केरल के कोलम डिस्ट्रिक्ट में जो है अष्टमुडी लेक सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्लाइमेट से रिलेटेड मानसून जो आता है इंडिया में हम लोग का कब? 1 जून को जो है इंटर कर जाता है साउथ से। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है हम लोग की तरफ चलता है। तो रूट एंड टाइमिंग जो है इंडियन मानसून का हम लोग देखते हैं, जिसमें से मानसून जो है पहली बार कहाँ से इंटर करता है? 1 जून को जो है केरल से इंटर करता है, और ये साउथ से जो है वेस्ट की तरफ जाता है इधर। तो 1 जून को जो है इंटर कर जाता है कहाँ से मानसून? केरल से इंटर कर जाता है। तो देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स, जैसे कि सुनामी जो है वर्ड कहाँ? सुनामी वार्निंग सेंटर जो है कहाँ पे लोकेटेड है? हैदराबाद में। सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है? हैदराबाद में। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है कहाँ पे सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन मानसून का कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स, जैसे कि नॉर्थवर्ड फ्लो अगर हो रहा है ह्यूमिड एयर का, तो वहाँ पे एंसेंट कूलिंग और क्लाउड फॉर्मेशन होगा। क्लाउड फॉर्मेशन के कारण जो है रेन भी होगा डेक्कन प्लेट्यू एरिया में, और हिमालय के एरिया में जो है रेन होगा। प्लेट्यू और तिब्बत जो प्लेट्यू है उस साइड में जो है रेन नहीं होगा, क्योंकि हिमालय माउंटेन है। नेक्स्ट इसका दे रहा है कि हेडक्वार्टर जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहाँ है? न्यू दिल्ली में। सीजनल रिवर्सल विंड पैटर्न जो है यहाँ पे ऑकर होता है, जिसको कि मानसून क्लाइमेट बोलते हैं। ऑरिजिन जो है मानसून वर्ड का कहाँ से आया गया है? मौसम वर्ड से, जो कि मौसम वर्ड क्या है? एक अरेबिक वर्ड है। मौसम क्या है? अरेबिक वर्ड है, जो कि जिससे मानसून वर्ड बना है। एग्जाम्पल जो है कंट्री का जिसके पास ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, तो वो है इंडिया। इंडिया जो है इंडिया के पास कैसा मानसून है? तो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। रीजन जो है इंडिया का वो रिसीव करता है मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून और वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय एंड मेघालय। ये सभी एरिया में जो है साउथ वेस्ट मानसून का जो है बारिश यहाँ पर पानी जो है मिलता है। तो रेनफॉल जो है कहाँ पे होता है साउथ वेस्ट मानसून का? मेघालय, हिमालय एंड वेस्टर्न घाट। सुनामी वार्निंग सेंटर जो है इंडिया में कहाँ पे सिचुएटेड है? हैदराबाद में। सुनामी वार्निंग सेंटर जो है इंडिया में कहाँ पे सिचुएटेड है? हैदराबाद में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंडिया रिसीव करता है मोस्ट ऑफ रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। इंडिया को सबसे ज़्यादा पानी जो है बारिश का कहाँ से मिलता है? साउथ वेस्ट मानसून से मिलता है। और नॉर्मल फ्लो जो है ऑफ डायरेक्शन ऑफ समर मानसून इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट ऑकर इन इंडिया। नॉर्मल फ्लो जो है ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ कहाँ कर होता है? इंडिया में। डायरेक्शन जो है मानसून का इज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट
टू साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ अगर डायरेक्शन है तो वो कौन सा मानसून है? विंटर मानसून है। वो कौन सा मानसून है? विंटर मानसून है। इट रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है इससे सबसे ज़्यादा बारिश किसको मिलता है? तमिलनाडु को। तमिलनाडु को जो है सबसे ज़्यादा रेनफॉल मिलता है जब वापस रेन जो है जाता है नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, तो ये तमिलनाडु एरिया जो है वहाँ पर बारिश मिलता है। रिवर्सल मानसून जो है इंडिया में स्टार्ट होता है इन द मंथ ऑफ सितंबर, और ये जो है रिवर्सल मानसून कब स्टार्ट होता है? सितंबर के महीने में। फर्स्ट अराइवल जो है मानसून का इंडिया में कब होता है? केरल स्टेट में। फर्स्ट अराइवल जो है मानसून इन इंडिया इन द केरल स्टेट, केरल स्टेट में जो है पहला मानसून का अराइवल होता है। द विंटर रेनफॉल इन द नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, विंटर रेनफॉल जो है नॉर्थर्न प्लेन में अगर हो रहा है विंटर के टाइम में तो वो किस चीज़ की वजह से होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है। मेडिटेरियन के साइड में जो है, मेडिटेरियन सी के साइड में जो उधर अगर डिस्टर्बेंस होता है जिसके चलते विंटर में जो है नॉर्थर्न प्लेन में इंडिया का बारिश होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी इज सिचुएटेड एट, महाराष्ट्र के पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी सिचुएटेड है। नेक्स्ट है द हाईएस्ट डेली टेम्परेचर इज मेजर्ड इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान इन इंडिया, हाईएस्ट डेली टेम्परेचर जो है मेजर किया जाता है कहाँ पर? डेजर्ट रीजन जो है राजस्थान का, वहाँ पर। नेक्स्ट है एग्जाम फैक्ट्स, मेजर पार्ट, एग्जाम फैक्ट देखते हैं। मेजर पार्ट ऑफ टोटल रेनफॉल इन इंडिया इज रिसीव फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, मेजर पार्ट जो है रेनफॉल का किस मानसून से मिलता है हम लोग को? साउथ वेस्ट मानसून से जो है इंडिया में जो है मेजर पार्ट जो है रेनफॉल आता है। लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है जब टेम्परेचर जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का वहाँ पर क्या रहे? वेरी हाई इन समर एंड ड्यू टू विच इट डेवलप लो प्रेशर एरिया, अगर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो है टेम्परेचर क्या रहे? बहुत ही हाई रहे, समर का सीजन रहे तो उस टाइम में लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। इंडियन ओशियन रिमेन रिलेटिवली कोल्डर इन समर सीजन ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज हाई एयर प्रेशर रिमेन्स देयर, क्योंकि वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ रहता है। नेक्स्ट है व्हेन मानसून विंड फेल टू ब्रिंग रेन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स और मोर, अ ड्राई पीरियड ऑकर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इट इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ मानसून, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ मानसून। और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है इज लो प्रेशर बेल्ट लोकेटेड नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास जो है ITCZ जो है क्रिएट हुआ रहता है, जहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बनेगा वहाँ पे ITCZ जो है शिफ्ट हो जाता है, तो वहीं ITCZ इक्वेटर के पास शिफ्ट रहता है और समर के जून के में जो है यहाँ पे इंडिया में जो है शिफ्ट कर जाता है ऊपर की तरफ, जिसके चलते जो है यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जो है राजस्थान, नॉर्थ बिहार में जो है, नॉर्थ इंडिया में जो है क्या होता है कि ITCZ जो है शिफ्ट हो जाता है और इसी लो प्रेशर के कारण धीरे धीरे जो है रेनी सीजन मानसून जो है आने लगता है। नेक्स्ट है एग्जाम फैक्ट्स, एग्जाम फैक्ट्स से रिलेटेड द नॉर्मल फ्लो डायरेक्शन ऑफ द विंड इज मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द रेनी सीजन फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है जाता है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है मानसून का जो है फ्लो है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हिमालय द विंड ब्लो इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द इन गंगा प्लेन ड्यूरिंग द रेनी सीजन फ्रॉम साउथ ईस्ट एंड द ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में जो है हिमालय के कारण जो है क्या होता है? विंड ब्लो करता है। गंगा प्लेन एरिया के साइड में जो है कैसे, किस तरह से फ्लो करता है? साउथ ईस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। तमिलनाडु जो है रिसीव करता है 50 to 60% जो है टोटल रेनफॉल, कैसे? नॉर्थ ईस्ट मानसून से, नॉर्थ ईस्ट मानसून से जो है रेनफॉल जो है रिसीव करता है 50 to 60% तमिलनाडु। नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस जो है वर्ल्ड का कौन है? मेघालय का मौसिनराम, मेघालय में मौसिनराम एक प्लेस है, वो जो है वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है। प्लेस प्लेस विथ लिस्ट रेनफॉल इन इंडिया डेट इज लेह लद्दाख, जो लेह लद्दाख का एरिया जो लेह है वो वहाँ पर जो है सबसे कम बारिश होता है। नेक्स्ट रेन से रिलेटेड जो है कुछ फैक्ट्स देखते हैं, जैसे रेनी सीजन इंडिया में हाईएस्ट रेनफॉल कब होता है? हाईएस्ट रेनफॉल जो है मिड ऑफ जून से लेकर सितंबर मंथ तक जो है ये
होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? इफेक्ट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड, साउथ वेस्ट मानसून विंड के कारण जो है रेनफॉल जो है, रेनी सीजन जो है इंडिया में क्रिएट होता है। और हाईएस्ट जो है कब होता है? जून से लेकर सितंबर मंथ के टाइम में। लो प्रेशर एयर प्रेशर जो है क्रिएट होता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जब यहाँ पे ITCZ जो है शिफ्ट हुआ रहता है, जिसके चलते लो प्रेशर क्रिएट होता है। नेक्स्ट है स्पेशल फैक्ट कुछ, द इन द फॉर्म ऑफ हैवी रेन विथ द थंडर स्टॉर्म एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड इनटू द टेरेस्ट्रियल पार्ट। नेक्स्ट है ब्रांचेज ऑफ मानसून विंड, तो ब्रांचेज इसके कौन कौन से हैं? ब्रांच ऑफ बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी का से, यहाँ से जो है मानसून विंड जो है क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंडिया फैक्ट रिलेटेड टू रेन इंडिया में। तो हाईएस्ट रेनफॉल रीजन जो है कौन है? वेस्टर्न घाट है। हाईएस्ट रेनफॉल रीजन कौन सा है? वेस्टर्न घाट का एरिया है। और ईस्टर्न हिमालय और मेघालय का एरिया जो है, ये सब क्या है? हाईएस्ट रेनफॉल रीजन है। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन जुलाई 19, 2006 मौसिनराम रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया, दैट इज 549.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड्स। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है बारिश होने का रिकॉर्ड मौसिनराम में हुआ है, कितना? 549.2 मिलीमीटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, रीजन ऑफ द रिवर्सल ऑफ द मानसून इन इंडिया इन द मंथ ऑफ द सितंबर, दैट इज साउथवर्ड शिफ्ट ऑफ द ITCZ ड्यू टू द विंटर सोलिस्टिक ऑफ द सन। वही है कि पहले नॉर्थ में शिफ्ट होता है तो जून के टाइम में जो है बारिश होता है, और वही साउथवर्ड जो है जब शिफ्ट होने लगता है ITCZ, तो साउथ की तरफ जो है लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण यहाँ से रेनी सीजन जो है रिवर्स होने लगता है, वापस जाने लगता है। तो यही है साउथवर्ड शिफ्ट ऑफ द ITCZ ड्यू टू द विंटर सोलिस्टिक ऑफ द सन, क्योंकि उस टाइम जो है विंटर सोलिस्टिक हुआ रहता है इंडिया में। नेक्स्ट एवरेज नेशनल रेनफॉल जो है इंडिया का कितना है? 1127 मिलीमीटर है। एवरेज रेनफॉल जो है इंडिया का कितना है? 1127 मिलीमीटर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे, कि एवरेज रेनफॉल पूछ ले कि इंडिया का कितना है, तो 1127 मिलीमीटर है। मिनिमम प्रॉफिटेबल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है इंडिया का क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। झारखंड जो है रिसीव करता है कितना रेनफॉल? किसे रिसीव करता है? रिसीव फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। झारखंड जो है रिसीव करता है साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल। डेजर्ट डेवलप इन द प्लेन इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, दैट इज अराउंड 40 डिस्ट्रिक्ट। डेजर्ट डेवलपमेंट प्लान जो है, प्लेन नहीं, प्लान जो है डेजर्ट डेवलपमेंट प्लान कितने स्टेट में, कितने डिस्ट्रिक्ट में जो है इम्प्लीमेंट किया गया है इंडिया में? तो टोटल 40 डिस्ट्रिक्ट में जो है डेजर्ट डेवलपमेंट प्लान जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। कुछ प्री मानसून देते हैं, मैंगो रेन किसको बोला जाता है? तो प्री मानसून रेन जो कर्नाटक और केरल के एरिया में जो होता है प्री मानसून रेन, उसको बोलते हैं हम लोग मैंगो रेन, और मैंगो शावर भी बोलते हैं। मैंगो रेन और मैंगो शावर जो है इसको बोलते हैं प्री मानसून रेन। जब कर्नाटक और केरल के एरिया में जो बारिश पहली बार हो उसको बोलते हैं मैंगो रेन और मैंगो शावर। इंडिया एवरेज एनुअल रेनफॉल फ्रॉम द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज अबाउट 3%। कितना है? 3% है। थंडर स्टॉर्म रेन ऑकर इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ETC फ्रॉम अक्टूबर नवंबर ड्यू टू द नॉर्थ ईस्ट मानसून। इस साइड में जो है थंडर स्टॉर्म रेन होता है साउथ के एरिया में, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और कुछ एरिया हो गए। तो किस के कारण? नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण। नॉर्थ ईस्ट से जो है मानसून जो आता है उसके कारण यहाँ पे बारिश और थंडर स्टॉर्म होता है। नेक्स्ट है विंटर रेन। विंटर रेन जो है इंडिया में ये रिसीव कहाँ से करता है रेन? मेनली जो है आता है नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से, जैसे कि बाय द वेस्ट ऑफ मेडिटेरियन डिस्टर्बेंस। जो मेडिटेरियन सी है वहाँ पे डिस्टर्बेंस होने के कारण जो है इंडिया में विंटर के टाइम में जो है रेन होता है। मेजर रेनफॉल एरिया कौन कौन सा हो जाता है इसके कारण? पंजाब का एरिया, हरियाणा का, दिल्ली का और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के एरिया में जो है विंटर रेनफॉल होता है। हाई एयर प्रेशर जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होता है ड्यू टू द पोजीशन ऑफ सन इन साउथर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट है विंड फ्लो। विंड फ्लो कैसे है यहाँ पे? तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो है ये ईस्ट की तरफ, टुवर्ड द ईस्ट जो है क्या होता है? विंड फ्लो करता है। और ईस्टर्न कोस्ट इंडिया का जो है वहाँ पे रेन ड्यू टू द ट्रेड विंड। रेन किसके कारण होता है? ट्रेड विंड के कारण जो है होता है। नेक्स्ट है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर, द नेचुरल चेंज दैट इफेक्ट द ह्यूमन बींग आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर।
नेचुरल चेंज जो भी इफेक्ट कर दे ह्यूमन बींग्स को, उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि वोल्केनो इरप्शन, अर्थक्वेक, ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, सोयल इरोजन, मड फ्लो, ये सब क्या है, नेचुरल डिजास्टर है जो कि ह्यूमन लाइफ को जो है अफेक्ट करता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। कॉज ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन इन इंडिया इज ड्यू टू सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट विंड। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट विंड के कारण जो है टेम्परेट साइक्लोन जो है इंडिया में क्रिएट होता है। रेन इन विंटर इन नॉर्थ प्लेन ऑफ इंडिया इज ड्यू टू फ्रॉम द वेस्ट डिस्टर्बेंस। ये जो है होता है वेस्ट डिस्टर्बेंस के कारण जो है रेन होता है, कब, विंटर के टाइम में नॉर्थ प्लेन इंडिया में। एरिया ऑफ ऑटमन रेनफॉल इन इंडिया आर नॉर्थ वेस्टर्न एंड द साउथ वेस्टर्न कोस्टल एरिया। ऑटम रेनफॉल जो है इंडिया में कौन से है एरिया, तो नॉर्थ वेस्टर्न और साउथ ईस्टर्न कोस्टल एरिया जो है ये सब है। कंडीशन ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इन विंटर आर कॉल्ड एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। इसको बोलते हैं एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। नेक्स्ट है सिचुएशन ऑफ आइसोस्थेसिस हैज़ नॉट ऑकर इन हिमालय रीजन। हिमालय रीजन में जो है आइसोस्थेसिस जो है ये क्रिएट नहीं होता है सिचुएशन। इंडियन प्लेट जो है इज कांस्टेंट मोशन टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन। इंडियन प्लेट जो है कांस्टेंट किस दिशा में मोशन कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इन टर्म ऑफ द अर्थक्वेक प्रोन इनटू 4 जोन। लैंड एरिया जो है इंडिया का उसको 4 जोन में डिवाइड किया गया है। अर्थक्वेक प्रोन कौन कौन सा एरिया है उसको 4 जोन में डिवाइड किया गया है। कोयना रीजन जो है महाराष्ट्र का इज लाइकली टू बी अफेक्टेड मोर इन द फ्यूचर बाई अर्थक्वेक। कोयना रीजन जो है महाराष्ट्र का वो मोस्टली किस चीज़ से अफेक्ट होता है, अर्थक्वेक के कारण, और फ्यूचर में जो है अफेक्ट होगा अर्थक्वेक के कारण ही, क्योंकि ये अर्थ प्रोन एरिया है। नेक्स्ट है सिस्मिक जोन इंडिया का। तो सबसे ज़्यादा सिस्मिक जोन जो है किसको बोला जाता है, सिस्मिक जोन फिफ्थ को जो है, जोन फिफ्थ को जो है वेरी सीवियर और इंटेंसिटी जोन जो इसको बोला जाता है। वेरी सीवियर इंटेंसिटी जोन जो है किसको बोला जाता है, जोन फिफ्थ को। 4 को जो है सीवियर इंटेंसिटी जोन बोला जाता है। 3rd को जो है मॉडरेट इंटेंसिटी और लो जो है सेकंड जोन को बोला जाता है। नेक्स्ट 5th जोन के बारे में देखते हैं। नेचर इसका कैसा है, एक्सट्रीमली हाई डैमेज रिस्क जोन जो है इसको बोला जाता है। जोन फैक्टर जो है इसका 0.36 है अंडर IS कोड के हिसाब से। रिलेटेड एरिया कौन कौन से है, जम्मू कश्मीर का एरिया, लद्दाख का एरिया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और रन ऑफ कच्छ, ये जो है जोन 5th में आते हैं। ये सब एरिया जो है जोन 5th में आते हैं। कुछ नॉर्थन रीजन जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड का, ये भी आता है जोन 5th में। लैंड एरिया 10.9% जो है टोटल जोग्राफिकल लैंड इंडिया का, वो जो है इसमें आता है जोन 5th में। नेक्स्ट जोन 4th के बारे में देखते हैं। नेचर इसका जो है सेवर इंटेंसिटी एरिया है। जोन फैक्टर इसका 0.24 है अंडर IS कोड के हिसाब से। रिलेटेड एरिया जोन 4 में आने वाले दिल्ली, गैंगटिक प्लेन्स हो गया, रेस्ट हिमालय हो गया, पार्ट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र का एरिया जैसे कि कोयना रीजन, सिक्किम, ये सब एरिया जो है जोन 4th में आते हैं। और लैंड कितना कवर करता है, 17.3% जो है टोटल इंडिया का लैंड कवर करता है जोन 4th। जोन 3rd देखते हैं। जोन 3rd जो है जोन फैक्टर इसका कितना है, 0.16 जो है IS कोड के हिसाब से। और रिलेटेड एरिया इसका है लक्षद्वीप है, वेस्टर्न घाट है, फॉल्ट जोन पेनिसुला इंडिया का, साउथर्न पार्ट जो है गंगा प्लेन्स का, और लखनऊ का एरिया जो है इसमें आता है जोन 3rd में। ये सब एरिया जो है जोन 3rd में आता है। लैंड एरिया इसका टोटल ऑक्यूपाई कितना करता है, 30.4% जो है टोटल लैंड एरिया को ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं जोन 2nd के बारे में। तो जोन फैक्टर जो है जोन 2nd का 0.10 है IS कोड के हिसाब से। और जोनिंग एरिया जोनिंग जो है कंसोलिडेटेड एरिया ऑफ जोन 1 एंड जोन 2nd का एरिया, ये सब आएगा जो जोन 1 और जोन 2nd में जो है जोनिंग एरिया है। नेचर क्या है इसका, लिस्ट अर्थक्वेक अफेक्टेड है, लिस्ट अर्थक्वेक अफेक्टेड मखेला, ठीक है। और लैंड एरिया कितना है इसका, 41.4% जो है टोटल लैंड एरिया है इंडिया का। मोस्ट पार्ट जो है पेनिसुला प्लेट्यू का जो है, पेनिसुलर प्लेट्यू साउथर्न एरिया जो प्लेट्यू एरिया है वो क्या है, जोन 2nd में आते हैं। जैसे कि कर्नाटक का एरिया आ गया, कर्नाटक हो गया अंडर द पेनिसुला प्लेट्यू, ये जो है
कर्नाटका प्लेटू आता है जोन सेकंड में। सुनामी क्या है, तो सुनामी जो है ये वर्ड ओरिजिन कहाँ से हुआ था, जापान से, जिसका मतलब होता है शू। शू का मतलब होता है हार्बर, नेमिंग मीन्स वेव, हार्बर मीन्स वेव हुआ, और शू का मतलब हुआ हार्बर, और नामी का मतलब हुआ वेव। तो हार्बर वेव जो होता है उसको बोलते हैं सुनामी, जो कि जापान से क्रिएट होता है। ये सुनामी जो है कैसे आता है, तो अर्थक्वेक जो है अगर सी में आ जाए, लैंडस्लाइड हो जाए और वोल्केनिक इरप्शन हो, इस चीज़ के चलते जो है सुनामी आता है। कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ मोस्ट सुनामी इज अर्थक्वेक ऑन द ओशियन फ्लोर। अगर ओशियन फ्लोर पे जो है अर्थक्वेक हो, उसके चलते जो है सुनामी ओशियन में आता है। एग्जाम्पल्स जो है जहाँ पे सुनामी आता है, जैसे कि द कोरोमंडल कोस्ट इन इंडिया वॉज द मोस्ट अफेक्टेड बाई द सुनामी ऑन दिसंबर 26, 2004। 2004 में जो है 26 दिसंबर को सुनामी जो है इंडिया में आया था, कोरोमंडल कोस्ट में। ये जो है बहुत सारे एरिया को अफेक्ट भी किया था। नेक्स्ट है साइक्लोनिक स्टॉर्म। साइक्लोनिक स्टॉर्म किसको बोलते हैं, तो साइक्लोन क्या होता है, तो साइक्लोन सिस्टम ऑफ विंड दैट सर्कुलेट अबाउट अ सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास जो है क्या हो कि विंड जो है सर्कुलेट करे, उसको जो है हम लोग बोलते हैं साइक्लोन। डायरेक्शन इसका जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेगा। इक्वेटर के ऊपर जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है वहाँ पे जो है एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, और साउथर्न हेमिस्फीयर में जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। तो साइक्लोन का जो है डायरेक्शन पूछ लेगा एग्जाम में कि किस नॉर्थन हेमिस्फीयर में कैसे चलता है, तो एंटी क्लॉकवाइज, और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। अरेबियन सी जो है यहाँ पे लेस नंबर ऑफ साइक्लोन जो है क्रिएट होते हैं, लेकिन वहीं बे ऑफ बंगाल में देखें तो सबसे ज़्यादा साइक्लोन जो है आते हैं, जो कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक एरिया को, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एरिया को जो है सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड। डिफिनेशन क्या है लैंडस्लाइड का, रैपिड मूवमेंट हो रॉक का, सोयल का, ठीक है, और वेजिटेशन डाउन द स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण जो है रॉक, सोयल और ये सब जो है रैपिडली मूवमेंट हो उनमें, और वो नीचे की तरफ खिसक जाए, इसको बोलते हैं लैंडस्लाइड। कारण क्या होता है इनका, तो इंक्रीज इन द ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बिल्डिंग रोड्स, डैम etc, एंड इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आने के कारण जो है लैंडस्लाइड होता है। अगर वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाया जाए, रोड्स बनाया जाए, डैम्स बनाया जाए, ठीक है, बड़ी बड़ी, तो यहाँ से पे जो है लैंडस्लाइड होगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंडस्लाइडिंग इन हिमालय रीजन। तो कॉन्सिक्वेंसेस यही निकल के आता है कि हिमालय रीजन में जो है लैंडस्लाइडिंग पहले से ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है फाउंड किया गया था 1875 में। इसका हेड क्वार्टर जो है नई दिल्ली में है, और हेड क्वार्टर नई दिल्ली में कब बनाया गया था, 1944 में। स्पेशल जो है ये क्या है, तो स्पेशलिटी इसकी जो है, ये एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के जो है अंतर्गत आती है। फॉर्मर हेड क्वार्टर जो है इसका, पहले हेड क्वार्टर अगर 1944 में जो है दिल्ली हेड क्वार्टर बनाया गया, तो उससे पहले कौन था, कोलकाता में था, फिर शिमला में आया 1905 में, और फिर पुणे में 1928 में आया। उसके बाद जो है अभी दिल्ली में आ गया है 1944 से। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। सुनामी वार्निंग सेंटर ऑपरेशनलाइज कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, ये हैदरा में। सुनामी वार्निंग सेंटर जो है कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, हैदरा में। स्टेट विच अफेक्ट बाय द 3 नेचुरल डिजास्टर दैट इज साइक्लोन, फ्लड एंड ड्रॉट, वो कौन है स्टेट, उड़ीसा। उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जो कि 3 नेचुरल डिजास्टर से जो है अफेक्ट हुआ है, वो है उड़ीसा। कौन कौन से डिजास्टर आए थे, साइक्लोन, फ्लड और ड्रॉट आया था। सेंट्रल वाटर कमीशन इस्टेब्लिश इट इज कैलकुलेटेड फ्लड, दैट इज फ्लड फोरकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है कंट्री फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज बीइंग इस्टेब्लिश्ड इन, कहाँ पर, तो महाराष्ट्र के लातूर में जो है कंट्री का पहला डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है इस्टेब्लिश किया गया। द हाईएस्ट फ्लड प्रोन स्टेट जो है इंडिया का कौन है, बिहार है। हाईएस्ट फ्लड प्रोन एरिया अगर पूछ दे कि कौन है, तो बिहार है। नेक्स्ट हाईएस्ट फ्लड अफेक्टेड एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश, वो है ईस्टर्न रीजन जो है उत्तर प्रदेश का, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्लड से जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट है सोयल। सोयल से रिलेटेड देखते हैं हम लोग,
तो सोयल में जो है ब्लैक सोयल के बारे में देखते हैं। ब्लैक सोयल को जो है रेगुर सोयल के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक सोयल इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सोयल। ब्लैक सोयल को जो है रेगुर सोयल के नाम से जानते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, कॉटन सोयल और रेगुर सोयल। फॉर्मेशन जो है इसका कैसे होता है, बाय द वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ बेसाल्ट लावा। एक्सटेंशन एरिया कौन कौन सा है, डेक्कन प्लेट्यू का एरिया है डेक्कन में, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का एरिया। ये सब एरिया जो है मोस्टली यहाँ पर ब्लैक सोयल मिलता है। एक्सटेंशन है कितना एरिया में, तो 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। स्पेशलिटी जो है इसकी क्या है, इसमें जो है देखने को मिलेगा आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। और इसमें जो है डिफिशियंसी होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स का जो है यहाँ पे डिफिशियंसी होता है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो है ब्लैक सोयल में किसकी डिफिशियंसी होती है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ऑर्गेनिक मैटर्स की जो है डिफिशियंसी होती है। ब्लैक कलर क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण जो है ब्लैक सोयल ब्लैक होता है। ब्लैक सोयल जो है ब्लैक क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। कुछ एग्जाम फैक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट सुटेबल सोयल जो है कॉटन कल्टीवेशन के लिए वो कौन है, ब्लैक सोयल। मोस्ट सुटेबल सोयल जो है कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन है, ब्लैक सोयल है। ब्लैक सोयल जो है कहाँ पर मिलता है, झारखंड के एरिया में। राजमहल रीजन जो है झारखंड का एरिया वहाँ पर मिलता है। राजमहल हिल्स रीजन जो है वो वहाँ पर कौन सा सोयल होता है, झारखंड में, ब्लैक सोयल। लावा सोयल आर फाउंड इन मालवा प्लेट्यू। लावा सोयल जो है कहाँ पर मिलता है, मालवा प्लेट्यू एरिया में जो है लावा सोयल मिलता है। सेल्फ प्लगिंग सोयल जो है किसको बोला जाता है, ब्लैक सोयल को। तो सेल्फ प्लगिंग सोयल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक सोयल। तो ब्लैक सोयल को जो है 3 नाम से यहाँ जाना गया। रेगुर सोयल जो है ब्लैक सोयल को ही बोला गया। तो कहाँ पर मिलता है, महाराष्ट्र का एरिया में। सबसे ज़्यादा जो है ब्लैक सोयल कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र के एरिया में। सोयल विथ हाई मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। तो हाई मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी किस सोयल में होता है, ब्लैक सोयल में। ब्लैक सोयल में जो है मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है। अकॉर्डिंग टू कैरबैक्स, रेगुर सोयल एसेंशियली इज मैच्योर सोयल। रेगुर सोयल जो है वो क्या होता है, मैच्योर सोयल होता है। किसके अनुसार, कैर्ब्स के अनुसार। नेक्स्ट, गुड यील्ड ऑफ टैपियोका एंड काशू इन लेटराइट सोयल। सबसे ज़्यादा जो है टैपियोका और काशू जो है किस सोयल में होता है, लेटराइट सोयल में होता है। रेड कलर जो है लेटराइट सोयल का क्यों होता है, आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण। आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण जो है रेड कलर जो होता है लेटराइट सोयल का। लेटराइट सोयल का जो है रेड कलर क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। ब्लैक सोयल रीजन जो है इंडिया का देखते हैं। तो ब्लैक सोयल जो है कहाँ पे, ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का एरिया और कर्नाटक का एरिया जो है मोस्टली ये सब जो है एरिया क्या है, ब्लैक सोयल से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट है लेटराइट सोयल। लेटराइट सोयल जो है वाज द फर्स्ट यूज बाय बुचानास इन 1810। पहली बार जो है लेटराइट वर्ड यूज किया गया था किसके द्वारा, बुचनास के द्वारा 1810 में। मीनिंग जो है लेटराइट का मतलब क्या होता है, ये होता है ब्रिक्स, मीन्स लेटर। लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड जो है लेटर का मतलब होता है ब्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, इंटेंस लीचिंग है। इसमें जो है इंटेंस लीचिंग होती है। फॉर्मेशन जो है एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड लीचिंग कॉजेज ऑफ बाय द ट्रॉपिकल हैवी रेनफॉल। फर्टिलिटी इसकी क्या है, लो लेवल होती है। एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रेटेड सोयल ऑफ द वेट रीजन। मिनरल्स इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, तो रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड पोटास। और आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण जो है लेटराइट सोयल रेड होता है। और इसमें पोटास भी मिलता है। डिफिशियंसी किस चीज़ का होता है, नाइट्रोजन का, फास्फोरिक एसिड का, लाइम का और ऑर्गेनिक मैटर का जो है लेटराइट सोयल में होता है, डिफिशियंसी होता है। एक्सटेंशन इसका जो है 3.48 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है लेटराइट सोयल एक्सटेंशन एरिया देखते हैं। केरल, लेटराइट सोयल जो है किस किस एरिया में है, केरल, ईस्टर्न तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय और वेस्टर्न घाट में जो है लेटराइट सोयल मिलता है। नेक्स्ट है एलुवियल सोयल। न्यू एलुवियल को जो है खादर के नाम से जाता है। एलुवियल सोयल को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, खादर और भांगर। खादर जो है
न्यू एलुवियल सॉइल है और बांगर जो है ओल्ड एलुवियल सॉइल है। तो हम लोग देखते हैं न्यू एलुवियल सॉइल खादर के बारे में। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है इसमें ज़्यादा होता है न्यू एलुवियल सॉइल में। नेचर इसका क्या है, हमेशा फर्टाइल रहेगा, ये सॉइल जो है ऑलवेज फर्टाइल होता है। और एक्सटेंशन जो है इसका रिवर फ्लड प्लेन एरिया जो है सबसे ज़्यादा है। रिवर वो एरिया जहाँ पे फ्लड आता है उस एरिया में जो है कौन सा सॉइल मिलेगा, खादर और न्यू एलुवियल सॉइल मिलेगा। ओल्ड एलुवियल को जो है बांगर के नाम से जाना जाता है और इसका नेचर क्या है, लेस फर्टिलिटी होता है। इस सॉइल में जो है बहुत कम फर्टिलिटी होती है, किसके हिसाब से, न्यू एलुवियल सॉइल और खादर के हिसाब से जो है बांगर में कम फर्टिलिटी होती है। और सैलिनिटी और अल्कलिनिटी जो है इसमें हाई होता है। हाईएस्ट सैंड डिपोजिशन जो है इसमें देखने को मिलेगा। कलर इसका कैसा होता है, डार्क येलो जो है कलर होता है। भाबर एक्सटेंशन जो है भाबर का फुट हिल्स एरिया जो है शिवालिक का, वहाँ पे जो है भाबर मिलेगा। मिनरल्स इसमें जो है नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक जो है इनमें मिलते हैं। डिफिशियंसी किसका होता है, फॉस्फेट का होता है। फॉस्फेट जो है भाबर में नहीं मिलता है। नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल इंडिया में, जैसे कि ये लेटराइट सॉइल का एरिया जैसे मेघालय का हो गया, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का हो गया, इधर महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरल का एरिया हो गया, और कुछ तमिलनाडु और छोटा छोटा प्लेस है। नेक्स्ट है एलुवियल सॉइल के बारे में कुछ और स्पेशल फैक्ट्स देखते हैं। जैसे डिफिनेशन क्या है एलुवियल सॉइल का, तो डिफिनेशन जो है एलुवियल सॉइल का, सॉइल डिपोजिटेड बाय रिवर इज नोन एज एलुवियल सॉइल। जो सॉइल रिवर्स के द्वारा डिपोजिट किए जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एलुवियल सॉइल। और इसका एरिया जो है कितना है, 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। लगभग 40% जो है टोटल पार्ट कंट्री का वो किसे सॉइल से घिरा हुआ है, तो एलुवियल सॉइल से जो है सबसे ज़्यादा ये भरा हुआ है। एक्सटेंशन एरिया क्या है, तो प्लेन फ्रॉम द असम टू पंजाब, असम से लेकर पंजाब तक पूरा प्लेन एरिया जो है एलुवियल सॉइल से भरा है। नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वैली जो है ये सब के पास जो है क्या कौन सा सॉइल मिलेगा, एलुवियल सॉइल। फॉर्मेशन इसका कैसे होता है, बाई सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द हिमालय एंड द पेनिसुलर रिवर एंड सिल्ट्स रिलीज बाय द डाइवर्जेंट ओशियन। कलर इसका क्या होता है, बिटवीन लाइट ग्रे टू द ऐश ग्रे, लाइट ग्रे और ऐश ग्रे के बीच में होता है। डेंसिटी इसकी जो है बिटवीन ड्रिफ्ट सैंड टू रिच लूम, ड्रिफ्ट सैंड से ड्रिफ्ट सैंड टू रिच लूम तक जो है इसकी डेंसिटी होती है। मिनरल्स कौन कौन से हैं इसमें, तो मिनरल्स जो है मिलेंगे पोटास, फॉस्फेरिक एसिड, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर जो है मिलते हैं। ऑर्गेनिक मैटर पोटास, फॉस्फेरिक एसिड, लाइम जो है मिलते हैं। डिफिशियंसी इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का। तो डिफिशियंसी जो है किसका होता है एलुवियल सॉइल में, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का। नेक्स्ट कुछ मेजर क्रॉप्स देख लेते हैं एलुवियल सॉइल में, जैसे कि राइस ग्रो किया जाता है, शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड, वीट, जूट, मेज, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब जो है ग्रो किया जाता है एलुवियल सॉइल में। डिवीजन जो है न्यू एलुवियल को जो है हम लोग खादर बोलते हैं और ओल्ड एलुवियल सॉइल को जो है बांगर बोला जाता है। और इसमें एक और सॉइल होता है भाभर। नेक्स्ट जो है एग्जाम फैक्ट से रिलेटेड, इट हैज़ द लोएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी दैट इज सैंडी एलुवियल सॉइल। सैंडी एलुवियल सॉइल जो है क्या होता है, उसमें लोएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। एलुवियल सॉइल में तो होल्डिंग कैपेसिटी रहेगा, लेकिन वहीं सैंडी एलुवियल हो जाए तो क्या होगा, वहाँ पे सबसे कम जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगा। लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप दैट इज फाउंड इन इंडिया दैट इज एलुवियल सॉइल। लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप जो इंडिया में मिले उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल जो है गंगा प्लेन के एरिया में उसको बोला जाता है बांगर, और न्यू एलुवियल सॉइल को जो है बोला जाता है खादर। मोस्ट फर्टाइल सॉइल जो है इंडिया का कौन है, एलुवियल सॉइल है। मोस्ट फर्टाइल जो है सॉइल इंडिया का कौन है, एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल रीजन जो है हम लोग मैप में अगर देखना है तो मैप में देखते हैं कि ये पूरा नॉर्थन प्लेन एरिया जो है एलुवियल सॉइल से भरा हुआ है। और कोस्टल एरिया जो है, ईस्ट के कोस्टल एरिया जो है क्या है, ईस्ट के कोस्टल एरिया जो है किस सॉइल से भरे हैं, तो एलुवियल सॉइल से भरा हुआ है। गुजरात और राजस्थान का एरिया जो है किससे है, एलुवियल सॉइल से। और राजस्थान के एरिया में जो है सैंडी एलुवियल सॉइल मिलेंगे। नेक्स्ट रेड सॉइल के बारे में जो है सॉइल मिसलिनियस, इसमें रेड सॉइल देखते हैं। एक्सटेंशन इसका जो है 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक है, जो कि 10.6% जो है टोटल एरिया इंडिया का रेड सॉइल का। फॉर्मेशन जो है इसका कैसे होता है, ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ एंशियंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक।
एंशिएंट क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक के वेदरिंग के कारण जो है इसका फॉर्मेशन होता है। और मिनरल्स इसमें जो है सिलिका और आयरन मिलेंगे। डिफिशियंसी इसमें होता है लाइम का, मैग्नीशियम का, पोटास का और ह्यूमस का जो है कमी होता है। कलर जो है रेड का क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। रेड सॉइल जो है रेड क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। और लेटराइट सॉइल जो है वो रेड क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। एक्सटेंशन जो है इसका कहाँ से कहाँ तक है? तमिलनाडु का एरिया, कर्नाटक का, साउथर्न महाराष्ट्र का, तेलंगाना का, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया जो है वहाँ पर क्या मिलेगा? रेड सॉइल मिलेगा। नेक्स्ट है डेजर्ट सॉइल, जो कि डेवलपमेंट होता है इन ड्राई और सेमी ड्राई क्लाइमेट कंडीशन में। इसका एक्सटेंशन है राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात, कच्छ और साउथर्न पंजाब, ये सब एरिया में जो है फैला हुआ है डेजर्ट सॉइल। मिनरल्स कौन कौन से हैं? तो द सॉइल लैक नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मिनरल्स। इसमें जो है नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मिनरल्स जो है बहुत कम मिलते हैं, इसमें कमी होता है, नहीं होता है, ना के बराबर नहीं होता है। नेक्स्ट है पार्शियल परसेंटेज इन लोम सॉइल। लोम सॉइल में जो है 40% सैंड होता है, 20% क्ले और 40% सिल्ट होता है। एग्जाम इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि इट इज़ फाउंड इन हिली स्लोप एंड वैलीज ऑफ द हिमालय रीजन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर, दैट इज माउंटेन सॉइल। ठीक है, माउंटेन सॉइल इसको बोलते हैं, जो कि मिलता है हिमालय स्लोप्स और हिमालय वैली रीजन में जो है मिलता है। पल्सेस मेक द सॉइल रिच इन नाइट्रोजन। वो कौन से पल्सेस है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं पल्सेस, जिसके चलते नाइट्रोजन जो है सॉइल में आता है। पल्सेस और एक ल्यूमिनियस प्लांट पूछ देता है कि वो क्या करते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिससे नाइट्रोजन जो है मिट्टी में आता है, सॉइल इनरिच करता है। कौन? नाइट्रोजन जो है सॉइल इनरिच करवाता है। किससे होता है ये? पल्सेस और लिग्मिनस प्लांट के चलते नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। सोइल ऑफ वेस्टर्न राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम। जो वेस्टर्न राजस्थान का एरिया है वहाँ पे क्या मिलेगा? सबसे ज़्यादा कैल्शियम जो है मिलता है। करेवा क्ले विच इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जैफ्रॉन और लोकल टाइप ऑफ सैफ्रॉन इज़ फाउंड इन कश्मीर एरिया। कश्मीर के एरिया में जो है करेवा मिट्टी जो है मिलता है। करेवास क्ले जो है कहाँ पे मिलता है? कश्मीर में मिलता है, जहाँ पे जैफरॉन ग्रो किया जाता है, जैफरॉन का प्रोडक्शन किया जाता है, जो कि एक लोकल टाइप है किस चीज़ का? सैफरॉन का। इंपॉर्टेंट सॉइल जो है इंडिया का देखते हैं। माउंटेनियस सॉइल कहाँ पे मिलेगा? माउंटेन एरिया में जो है माउंटेनियस सॉइल जो है ये मिलेगा। एलुवियल सॉइल जो है प्लेन एरिया में मिलेगा। ठीक है, और रेड सॉइल जो है कहाँ पे मिलेगा? तो रेड सॉइल जो है ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के एरिया में रेड सॉइल जो है मिलेगा, और साउथ के एरिया में जो है रेड सॉइल मिलेगा। ब्लैक सॉइल जो है कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में जो है ब्लैक सॉइल मिलेगा। लेटराइट सॉइल कहाँ पे मिलेगा? ये कुछ कुछ पार्ट्स हैं कर्नाटक का, तमिलनाडु, केरल का, ये सब पार्ट्स में जो है लेटराइट सॉइल। और डेजर्ट सॉइल जो है राजस्थान के एरिया में मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं एसिड और अल्कलाइन सॉइल के बारे में। एसिडिक और अल्कलाइन सॉइल, जैसे कि अल्कलाइन सॉइल का स्पेसिफिक फैक्ट देखते हैं। अल्कलाइन सॉइल जो है इसमें हाई पीएच वैल्यू होता है। अल्कलाइन सॉइल का जो है पीएच वैल्यू क्या होता है? हाईली होता है। एक्सटेंशन एक्सटेंशन जो है इसका साउथर्न पंजाब, साउथर्न हरियाणा और वेस्टर्न राजस्थान में जो है अल्कलाइन सॉइल मिलता है। और एक्सटेंशन क्या है इसमें? एराइड, सेमी एराइड और मार्सी एरिया में जो है ये मिलता है अल्कलाइन सॉइल। नेक्स्ट जो है एसिडिक सॉइल देखते हैं। नेचर इसका क्या है? मोर हाइड्रोजन आयन जो है इसमें मिलते हैं। एसिडिक सॉइल में जो है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। इवोल्यूशन जो है ये कब होता है? ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंड फॉर्म एंड एसिडिक पेरेंट मटेरियल एंड द मोस्ट क्लाइमेट। ये चीज़ होने के कारण जो है इसका एवोल्यूशन हुआ। क्लासिफिकेशन जो है इसका क्या है? तो क्लासिफिकेशन इसको जो है किया गया है लेटराइट सॉइल में, तराई सॉइल में और पेटी सॉइल में जो है इसको एसिडिक सॉइल को डाला गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? तो पीएच वैल्यू जो है सॉइल फॉर ग्रोइंग नॉर्मल क्रॉप शुड बी बिटवीन 6.5 टू 7। ठीक है, पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? 6.5 से लेकर 7 तक होना चाहिए पीएच वैल्यू। जो नॉर्मल क्रॉप जो है ग्रो होता है उस सॉइल का जो है कितना पीएच वैल्यू होना चाहिए? 6.5 से लेकर 7 तक होना चाहिए। इट यूज टू मेक एसिडिक सॉइल कल्टिवेबल। तो ये है लाइम। एसिडिक सॉइल को कल्टिवेबल बनाने क्या है? लाइम। अगर लाइम जो है
एसिडिक सॉइल में डाल देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कल्टीवेशन के लिए उपयोगी हो जाएगा। मोस्ट सुटेबल जो है फॉर टी गार्डन वो कौन है, एसिडिक सॉइल है। मोस्ट सुटेबल फॉर टी गार्डन क्या है, एसिडिक सॉइल है। और लाइम जो है, लाइम को जो है का फॉर्मूला क्या है, CaO। CaO जो है क्या है, लाइम का फॉर्मूला है, जिसको कि क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सोइल इरोजन एंड इम्प्रूवमेंट। तो सोइल इरोजन एंड इम्प्रूवमेंट जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।